नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। जिस तरह आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदेश भर का जो बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय पहलवान जो लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। लगभग 1 महीने से जो ऊपर अधिक समय जो अब बात करें हो चुका है। पहले भी 3 महीने पहले बैठे थे। कमेटी के गठन के बाद जिस तरह से उन्होंने धरने को बीच में रोका था, उसके बाद दोबारा से जो है 1 महीने से ऊपर हो गया उनको धरने में बैठे। और अभी इस समय मैं आपको बता दूँ, महम में जो पंचायत हुई थी खापों की, उसमें जो 4 फैसले लिए गए थे। उसके बाद आज 28 मई को जो महिला महापंचायत होने वाली है संसद में, तो उसको लेकर जो आगे की मीटिंग की गई है, अलग अलग खापों के प्रतिनिधि है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे क्या कुछ फैसला लिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा हरियाणा में। हाँ जी, मेरा नाम हरदीप सिंह अहलावत, प्रधान 84 खाप रोहतक। और सबसे बड़ा यही फैसला लिया है, जो महम में जो फैसला लिया था कि 28 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला पंचायत जो दिल्ली में होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और सबका आह्वान करेंगे और सब वहाँ पहुँचेंगे। हमारा यही फैसला है। अच्छा, जिस तरह से 28 मई को इस तरह से आप लोग वहाँ जाने वाले हैं, महापंचायत होगी महिलाओं की, उसी दिन संसद का उद्घाटन भी है, तो क्या लगता है रोक दिया जाएगा? कोई बात नहीं जी, रोक दिया जाएगा तो जहाँ रोकेंगे, हम किसी किस्म का झगड़ा नहीं करेंगे। रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे और शांतिपूर्ण से अपना जो है ना प्रदर्शन और अपना पंचायत करेंगे। अगर जाने देगी सरकार तो जाएंगे और जहाँ रोकेंगे तो रुक जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है आगे की? रणनीति यही है, सबसे पहले तो यही रणनीति है। अब हम सब ने जो आह्वान कर दिया, जितने भी ज़्यादा जो होंगे, कम से कम 1,00,000-2 लाख आदमी और लेडीज़ वहाँ जाने के उसमें हैं और सब जाएंगे वहाँ। अच्छा, किस तरह से जो समर्थन आप लोग लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से जो है उन्होंने, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है सांसद हैं, उन्होंने भी अपना जो टेस्ट है करवाने के लिए हामी भरी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं कराया गया। वो तो नहीं कराएगा, चोर की डाढ़ी में तिनका, तो उसमें तो कमी है ही। वो क्यों कराएगा? वो तो उस टाइम पर मानेगा जो जेल में जाएगा, 56 लाख जाए, रिमांड लिया जाएगा, तब सच्ची बात उगलेगा। जब तक कि उसको गवर्नमेंट की मदद है तो आराम से बैठा है और ये सोचता है कि तू हमेशा यही रहेगा। जो जितने ज़्यादा जुर्म करता है वो उतना ही जल्दी उसका सर्वनाश होता है। ये कुदरत की बातें हैं। अच्छा, उन्होंने कहा था खिलाड़ी भी करवाए, मैं भी टेस्ट कराऊंगा। खिलाड़ियों का तो अधिकार है ही नहीं टेस्ट करवाने का। टेस्ट तो वो करवाता है जिसके ऊपर जुर्म हो। खिलाड़ी तो खुद बेचारे दुखी हैं। ये तो कहते हैं भाई ठीक है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, हम भी करवा लेंगे यदि ऐसा है तो, लेकिन इनका कोई अधिकार तो नहीं टेस्ट करवाने का। अच्छा, जिस तरह से जो एक्ट उन पर लगाए गए हैं, एक्ट के दौरान जो है तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से एक्ट उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इतना समय लगा कार्रवाई में। पोक्सो में ये प्रावधान इसीलिए किया गया क्योंकि उसमें नाबालिग बच्चा होता है जो कंप्लेंट होता है ना, तो ताकि वो इंक्वायरी जो है ना फेयर हो सके, उसमें कोई प्रेशर ना हो सके। यार, ब्रजभूषण तो खुद ही इतना बड़ा आदमी है जो कानून को भी बदलने की धमकी दे रहा है कि मैं कानून नहीं बदलवा दूंगा। तो इसलिए ये होता है कि इसमें अरेस्ट ज़रूरी होती है। अरेस्ट होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन है जो फेयर हो पाती है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर करने के लिए अरेस्ट बहुत ज़रूरी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई है, मलिक जी बात करें तो किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार के जो लोग हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। वो सरकार दबंग आदमी है, सरकार भी उससे डरती है। उसने तो पहले थी, आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी, तो सुनामी में पूरा देश बह जाएगा। तो ऐसे क्या है उसके पास? सरकार को डरा रहे हैं या जनता को डरा रहे हैं? हमारा तो विचार है कि वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो इस प्रकार के जो इंक्वायरी है उससे बच सके, और पास्को एक्ट उसके ऊपर लगा है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। इसमें सरासर जो है ना सरकार की गलती है, और सरकार को अभी भी समय रहते संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बेटियों को न्याय मिले। अच्छा, महिला महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है, आज क्या जो मीटिंग की गई, क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, महिलाओं ने ही हमारे को आज मोटिवेट किया है कि आप इकट्ठे होकर के हमारे लिए किस प्रकार से दिल्ली पहुंचा जाए, ये रणनीति हम बनाएं। तो महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में जो है नए संसद भवन पर पहुंचेंगी, और संसद भवन के अंदर ज़रूरी नहीं है, संसद भवन के बाहर बैठ के भी पंचायत हो सकती है। तो पंचायत तो ज़रूर होगी और भारी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी, इतना हमें यकीन है, क्योंकि महिलाओं में बहुत जोश है।
अच्छा, मंत्री संदीप सिंह की बात करें, उनका भी मामला जो बहुत जोर शोरों से चला था और प्रदर्शन काफ़ी हुए थे। ऐसा मैडम जी, इसे हम इनको बताना चाहते हैं संसद को कि संसद जनता ने चुन के भेजी है और वहाँ ईमानदार और राष्ट्रीय भक्त जो है वहाँ जरूरी है। उस दिन संसद का उद्घाटन करेंगे। हम ये बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कि भाई संसद के अंदर ईमानदार, निष्ठावान और देशभक्त आदमी की ज़रूरत है। भ्रष्ट और करप्ट आदमी की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और उस दिन संसद को इंसानियत होगी, उनके अंदर थोड़ी बहुत ज़मीर भी होगी। इस देश की आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये देश किसी के बाप की पोती नहीं है। जो कुर्बानियाँ दे जानता है, राज में बैठा जानता है, वो वापस भी खींच जानता है। अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो इनकी जो टांग ऊपर चढ़ाए है जनता भगवान का रूप होती है, इनको वापस इनकी टांग खींच के जहाँ से उठे थे वहीं गिरा देंगे। अच्छा, किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? वो फैसला तो वहीं पर होगा, हाईकमांड करेगी, जो आगे कमेटी है वो करेगी। हमारा काम है जो महम मीटिंग हुई थी 28 तारीख को, उसकी हाजिरी दिखाना। अच्छा, जिस तरह से अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं, 28 तारीख को उद्घाटन भी है, अगर रास्ते में रोक लिया जाता है, रोक लिया जाए तो हम डेमोक्रेटिक वे से महात्मा गांधी के बनाए वसूलों के, उस देश महात्मा गांधी कहा जाता है, उन वसूलों बैठ कर वहीं बैठ जाएंगे धरने पर। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। बात करें तो जिस तरह से लगातार तैयारियां चल रही हैं खाप पंचायत को लेकर, लेकिन जो संसद में उद्घाटन है उसको लेकर भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो विपक्षी हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि जो संसद है अभी वो तैयार ही नहीं है, राजनीति के लिए इसको किया जा रहा है जो भी है। देखो, ऐसा है कि जो राजनीतिक मुद्दा है उसमें तो हम कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे तो सामाजिक मुद्दे हैं, खाप पंचायतों के सामाजिक मुद्दे होते हैं और समाज के लिए खाप पंचायतें काम करती है। कौन वहाँ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, हमने इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि जो वहाँ राजदंड स्थापित किया जा रहा है, वहाँ एक सेंगोर जो है, जो राजदंड स्थापित किया जा रहा है, उसका मतलब समझ के इन बेटियों के साथ न्याय करते जी। और वहाँ जाने का कारण भी यही है, वहाँ कैंपस में बैठ के पंचायत होगी ताकि वो जो संसद जो देश के लिए काम करती है, देश के लिए न्याय करती है, देश के लिए कानून बनाती है, तो उस कानून को जो उन्होंने संसद ने बनाया है उसके ऊपर आज सरकार खरी नहीं उतर रही है। तो हम समझते हैं कि सरकार वहाँ जाने के बाद समझे इस बात को कि ये लोग जो समाज आया है यहाँ, ये क्यों आया है, और ये संज्ञान लेके सरकार न्याय करे। जी बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो धरना प्रदर्शन पहलवानों द्वारा किया जा रहा है, महिला पहलवानों द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस करवा रही है या ये राजनीति के चलते किया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? जनवरी में तो इसमें कोई राजनीति नहीं थी। इन्होंने तो बेटियों ने तो जनवरी में ही न्याय मांगा था। अगर सरकार उसी समय रहते कदम उठा लेती और बेटियों को सही न्याय देती तो आज ये मुसीबत सरकार पर आती ही नहीं। क्यों दूसरे राजनीतिक दल घुसते? उस समय तो कोई राजनीतिक दल नहीं था। बाद में बेटियों ने राजनीतिक दलों से, समाज से, खापों से, सबसे सहयोग मांगा है, तो सहयोग देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। इसमें तो राजनीति मान लो चाहे समाज का सहयोग मान लो, लेकिन बच्चों के बुलाने पर ही, बेटियों के बुलाने पर ही राजनीतिक दल और समाज के लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, एक बहुत बड़ी पंचायत वहाँ होने जा रही है, लगभग लाखों की संख्या में जो लोग वहाँ पहुँचेंगे पंचायत में, तो किस तरह का लगता है, किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं और क्या उन फैसलों से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, फैसले तो पंचायत है, जो वहाँ पंचायत होगी उसी के जो नेता होंगे उस समय वही इसका जो सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या बात सामने निकल करके आएंगी वो फैसले वहीं पर कठोर से कठोर फैसला लिए जाएंगे। इतना ज़रूर है कि कठोर से कठोर फैसले लिए जाएंगे और राष्ट्रपति जी से जो स्वयं एक महिला है उससे अनुरोध किया जाएगा कि आप आगे आइए और अपनी ज़ुबान खोल कर बेटियों के लिए कुछ कहिए। तो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये अरदास की जाएगी कि आप समय अभी बहुत गुजर गया, इससे ज़्यादा सिर के ऊपर से पानी जाएगा, तो समाज को और कठोर फैसले लेने होंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से बात करें गांव के जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, लगातार जो गांव से है देश का नाम रोशन करती है, और वहाँ इस तरह की स्थिति जो कुछ उत्पन्न हो गई है, जिस तरह से प्रदर्शन पे धरने बैठी हुई हैं, क्या उनको आगे जाने दिया जाएगा अब खेल में या नहीं? किस तरह से देखते हैं खेल का भविष्य? आगे बात करें तो
खेल का भविष्य तो जी ये जिस प्रकार ये प्रक्रिया चल रही है और जिस प्रकार से 1 महीने से ज़्यादा हमारे ये देश की आन बान और शान उच्च कोटि के खिलाड़ी जिनने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी है, देश का नाम कराया है, अगर वो पहलवान हमारे सुरक्षित नहीं हैं तो जो नीचे से जो उठ के आ रहे हैं बच्चे, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या उनको पहुँचने दिया जाएगा। जब इनको न्याय नहीं मिल रहा, जो वहाँ तक पहुँच गए उस मकाम तक, और उनको एक न्याय के लिए फुटपाथ पर बैठ कर धरना देना पड़ रहा है, तो हम ये समझते हैं अगर इसमें न्याय करने में जितनी देरी हो रही है या न्याय नहीं दे पाई सरकार, तो आगे सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं, ये किसी को भी न्याय दे पाएंगे, कोई न्याय नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल, 3 महीने पहले भी जो खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठी थी और 1 महीना अब लगभग जो 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, अब फिर से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, खाप पंचायतें बुलाई जा रही है। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जनता जनार्दन होती है, जनता ने इनको शिखर पर चढ़ाया है, वापिस 2 सीट पर लाके छोड़ देगी। जनता बहुत बड़ी ताकत है जनता के पास। नारा सिर्फ नारा रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे पे कोई एक्शन कहीं नहीं हो रहा। सिर्फ बसों पर ट्रक पर लिखा देखते हैं, बाकी बेटियां बहुत परेशान हैं और उसकी वजह से उनके माँ बाप पेरेंट्स सभी परेशान हैं जी। अच्छा, जिस तरह से खाप पंचायतें की जा रही है वहाँ महापंचायत की जा रही है और कही जाएगी 28 मई को महिला खाप पंचायत और फैसले भी लिए जाएंगे, तो क्या लगता है जिस तरह लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा और न्याय मिल पाएगा? इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और इसमें सरकार हल जाएगी और सरकार को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन मतलब उसका उद्घाटन भी है। तो देखना असल में तो पहले ही सरकार झुक जाएगी, क्योंकि सबसे पहली मांग है कि ब्रजभूषण को जो है ना गिरफ्तार होना चाहिए और वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये बताना कि ब्रजभूषण कानून से ऊपर नहीं है। हम सिर्फ दिल्ली मकसद एक ही पंचायत का कि ब्रजमोहन के ऊपर भी देश की जो आज़ादी का ब्रजभूषण भी ऊपर कानून वही लागू होता है जो आम नागरिक पर होता है। अच्छा, क्यों बचा रही है सरकार? सरकार अपनी राजनीति वोट कर रही है, वोटों की राजनीति। उसको बाहुबली से डर रही है, वो कहता मुँह खोल दूंगा सुनामी आ जाएगी। वो तो उससे पूछो आप जाकर मीडिया वाले कि वो सुनामी कौन से आ जाएगी, इसके मुँह खोलने से क्यों डरती है सरकार? वो तो उसे सरकार के कुछ न कुछ के पास लूप होल है, जो सेक्रेसी दबाए बैठा है, जो गलत काम कर रही है, जो उससे डर रही है। नहीं तो उसको स्वयं मोदी ने कह देना चाहिए मुँह खोल अपना, भाई तू क्या है, देश सबके लिए कानून बराबर है। जी बिल्कुल, खाप प्रतिनिधियों ने आज यहाँ मीटिंग करके 28 मई को होने वाली महापंचायत की तैयारियां की हैं, फैसले लिए गए हैं। महापंचायत वहाँ लगभग लाखों की संख्या में, जिस तरह का कहना है इन लोगों का, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और महापंचायत में समर्थन देंगे। देखने वाली बात ये होती है महापंचायत में क्या इनको वहाँ तक पहुँचने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि उसी दिन जो है संसद का उद्घाटन भी है। क्या इन्हें रास्ते में रोक लिया जाएगा या इन्हें वहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा, देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।